हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा, हम लोग अभी जो रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं उसमें प्रॉपर्टीज को लास्ट लेक्चर में हमने देखा था और रेशनल नंबर्स के 3 प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज जो हम लोग इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखेंगे, जो है रूल ऑफ जीरो। अब ये जीरो का रूल क्या होता है, तो इन जीरो के रूल को आप समझेंगे। इसमें हमें दो बातों को समझनी है रोल ऑफ जीरो में, यानी जीरो रेशनल नंबर के साथ कैसे एक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, इन सारी चीजों को यहाँ पे हमें सीखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी तुम भी अपने हेडिंग लगा लेना नोट नोट में, ठीक है। और ये नोट्स जरूर तैयार करना, बिकॉज नोट्स तुम्हें रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में समझो। हम यहाँ पे एक 5 मैंने ले लिया, ठीक है। अब इस -5 में मैंने जीरो ऐड किया बेटा, तो -5 में जीरो ऐड करने पे मुझे कितना मिला, कितना मिला बेटा? तो तुम कहोगे सर यहाँ पे तो -5 ही मिलेगा। बहुत बढ़िया। यानी कि -5 में जीरो ऐड करने पे -5 की आइडेंटिटी खत्म नहीं हुई, -5 की जो पहचान है वो एग्जैक्टली -5 के ही जैसी रह गई। इसीलिए जीरो को बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ये ऐड होता भी है तब भी आइडेंटिटी खत्म नहीं होता है, इसीलिए इसको ऐड करने के वजह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा सुनो, अगर मैंने क्या किया कि जीरो में -5 को बेटा ऐड कर दिया तब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एग्जैक्टली तुम ये समझ गए कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके ले लूं कि ए में बेटा जीरो को ऐड करोगे तो जीरो आएगा, या फिर जीरो में ए को ऐड करोगे तब भी जीरो आने को है। तो ये बातें तुम्हें ध्यान में रखना है। और यहां से तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि ए को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी जीरो को क्या बोलेंगे, तो एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। तो यहां हम लिख देते हैं जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए, देन आप क्या बताओगे इसका आंसर? जीरो आइडेंटिटी। के एडिटिव आइडेंटिटी रेशनल नंबर का कौन है? जीरो। अच्छा, ये जीरो को आप इंटीजर्स में भी जोड़ोगे ना तब भी उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी, नेचुरल नंबर में भी खत्म नहीं होगी, होल नंबर में भी नहीं होगी। तो ये सबके लिए जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स के लिए अच्छा, इंटीजर्स के लिए भी तो कह सकते हो। इंटीजर्स इंटीजर्स अब इसी में शामिल हो गया, कौन कौन सा था? नेचुरल नंबर भी शामिल हो गए, ठीक है। इंटीजर्स जब मैंने कह ही दिया तो अब नेचुरल नंबर और होल नंबर लिखने की जरूरत नहीं थी, पर मैंने लिख दिया। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी अगर तुमने समझ लिया, देन अब तुम्हें समझना है एडिटिव इनवर्स। ये सेकंड चीज है रोल ऑफ जीरो। जीरो का एक रोल देख लिया ना कि जीरो को हम किसी भी चीज में ऐड कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड नंबर है एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो इसको आप समझेंगे। एडिटिव इनवर्स को एक और नाम से हम लोग जानते हैं बेटा, निगेटिव ऑफ नंबर। निगेटिव या फिर निगेटिव बोलो, बस एग्जैक्टली थोड़ा सा उतना ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं, बस निगेटिव कह लो या फिर एडिटिव इनवर्स कह लो। देखना, यहाँ पे हम एक चीज लिखने वाले हैं, वो ये कि 5 में मैं बेटा क्या ऐड करूं कि ये फाइनल जीरो बन जाए। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे -5 को ऐड कर दिया जाए तो 5 -5 जीरो हो जाएगा। एग्जैक्टली इसका मतलब 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5। एडिटिव इनवर्स 5 का क्या हो जाएगा? -5 होगा। अच्छा चलो ठीक है, एक एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास बेटा -7/2 है। इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये फाइनली कितना बन जाए? जीरो बन जाए, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी तो जीरो होता है। तो यहाँ पे तुम कहोगे कि सर इसमें अगर हम 7/2 को ऐड कर दें, देन ये प्लस माइनस है, कैंसिल होकर के जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि -7/2 का एडिटिव इनवर्स +7/2 हो गया। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/2 इज 7/2।
अच्छा बेटा, यहाँ पे तुम एक चीज एनालिसिस जरूर किए होगे कि ये प्लस वाले का एडिटिव इनवर्स केवल माइनस लगाने से आ जाता है, यानी निगेटिव हो जाता है। एग्जैक्टली अच्छा, निगेटिव वाले का क्या हो जाता है बेटा? तो पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि माइनस वाले का आंसर प्लस में आएगा और प्लस वाले का आंसर माइनस में आएगा। इन बातों को तुम्हें ध्यान रखना है। और 5 का निगेटिव कौन होगा? -5। और -7/2 का निगेटिव कौन होगा? 7/2। तो एग्जैक्टली ऐसे भी तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा चलो, हम इसमें कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं और तुम्हें फटाफट से बताना है कि एडिटिव इनवर्स कौन कौन से होंगे। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा -12। -12 का एडिटिव इनवर्स बताओ। यस 12। अच्छा, 4/9। 4/9 का एडिटिव इनवर्स बताओ। तो -4/9। बस यहाँ पे माइनस। अब ये निगेटिव नीचे लगा दो, ऊपर लगा दो, बीच में लगा दो, कहीं से भी लगाओगे ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर निगेटिव ही रहेगा। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें न्यूमरेटर में निगेटिव लगाना होता है। ठीक है। अच्छा, हमने तुमसे ये कह दिया बेटा कि कहीं पे a/b है और इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। तो देखो याद रखना ना, ऐड से ऐड वाले साइन को चेंज कर देना, तो ये माइनस में a/b कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने तुमसे कहा कि -a/b का एडिटिव इनवर्स निकालो, देन कहोगे a/b हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे है वैसे ही लिख देना, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस। चलो, यहाँ पे मैंने तुमसे कहा कि 5 का निगेटिव बताओ, तो -5। और मैंने कहा बेटा -5 का निगेटिव बताओ, तो तुम क्या कहोगे? निगेटिव बताना है ना किसका? -5 का। तो एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो देखो 5 आ गया, यानी -5 का निगेटिव क्या आया बेटा? 5 आ गया। तो बात तो एक ही हुआ ना, एडिटिव इनवर्स बोलो या फिर निगेटिव बोलो। चलो क्लियर है, इन सारों को नोट डाउन कर लोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। रोल ऑफ जीरो मेरा एंड हो गया, तो अब हमें रोल ऑफ वन को समझना पड़ेगा। वन का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। कहाँ? तो रेशनल नंबर में रोल ऑफ वन। ठीक है। तो वन का अब हम लोग रोल पढ़ने वाले हैं। इसमें भी आपको दो बातें समझनी है। सबसे पहली बात जो है, पहले पहला लिख लो। ठीक है। तो जो सबसे पहली बात है कि तुम्हें यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को देखना पड़ेगा। जैसे हमने पीछे क्या देखा था? मैंने पीछे देखा था एडिटिव आइडेंटिटी, बट यहाँ पे अब हमें देखना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है समझो। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा 7। 7 में 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा? 7 आएगा। एग्जैक्टली exactly। देखो यहां 7 में 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी आइडेंटिटी में यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपको 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें हम 1 में भी 7 को मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्टली 7 ही आएगा। तो फाइनली तुम्हारी यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि हम a में 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी a आएगा, या फिर हम 1 में a से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारा जो है वो a ही आएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन हुआ बेटा? 1 हुआ, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे उसकी कोई आइडेंटिटी लूज नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बोलो, कह सकते हैं कि नहीं बेटा? यस एग्जैक्टली। तो 1 इज कॉल्ड, 1 is called multiplicative identity। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। तो 1 को आपने क्या कह डाला? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह डाला। ठीक है। तो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? केवल रेशनल नंबर्स का है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में भी आप 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर इंटीजर्स भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इंटीजर्स का भी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। नेचुरल नंबर का भी हो जाएगा, एंड होल नंबर का भी हो जाएगा। नेचुरल नंबर एंड फाइनली होल नंबर। एग्जैक्टली ये सबका सब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही होगा, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो सेकंड है रोल, वो सेकंड रोल को समझेंगे। वो सेकंड है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम हेडिंग दे देते हैं मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक और नाम है बेटा, बहुत ही फेमस है, रेसिप्रोकल। ठीक है। आप रेसिप्रोकल का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही समझोगे। चलो, अब इस रेसिप्रोकल के कॉन्सेप्ट को समझो। 2/7 में बेटा मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है।
इसीलिए 1 आ जाए। तो तुम कहोगे सर न्यूमरेटर को ऊपर कर लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर कर लेते हैं और न्यूमरेटर को नीचे कर लेते हैं। 7/2 देखिए सर, 7 से 7 गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली 1 आएगा। इसका मतलब ये आपने समझ लिया बेटा कि 2/7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 7/2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2/7 इज 7/2। बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, कहीं पे मैंने ऐसे ले लिया कि -3/8 और इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये 1 हो जाए। तो तुम कहोगे सर माइनस को तो माइनस रहने दीजिए और -3 को नीचे लेकर के चलते हैं। एग्जैक्टली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बदलना है। 8 ऊपर गया, -3 नीचे आ गया, 8 से 8 कैंसिल, -3 से -3 कैंसिल। इसका मतलब ये हो गया कि -3/8 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 8/-3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -3/8 इज 8/-3। ठीक है, देखो ये भी निगेटिव है तो ये भी निगेटिव है, प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल और केवल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाएगा। लेकिन एक बात तुम्हें पता होना चाहिए बेटा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इस निगेटिव को नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इन बातों को लिखने से दिक्कत हो जाता है, तो इसको हम लोग लेकर करके ऊपर चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पे -8 के पास में मैंने इसको लगा दिया बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में न्यूमरेटर के पास नेगेटिव होता है। तो -3/8 का क्या हो जाएगा, -8/3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि इन सारी चीजों को देख लिया, रोल ऑफ 1 देख लिया, रोल ऑफ हमने 0 देख लिया। ठीक है, अच्छा कुछ इसमें क्वेश्चन भी दे देते हैं, तुम उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर करके मुझे बताओ। जैसे कि तुम बताओ मुझे 2/9 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो 9/2। बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में आपने बदल दिया। -7/3 का क्या हो जाएगा बेटा, तो तुम कहोगे -3/7 हो जाएगा। एग्जैक्टली क्लियर हो गया। चलो अब तो तुम कर लोगे, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमें लास्ट प्रॉपर्टी को देखना है, और वो जो लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा वो 6th प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये वाली हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी ये रूल ऑफ 1 जो है वो एग्जैक्टली मेरा 5th प्रॉपर्टी था बेटा। तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। यहाँ पे ये हमारा 5th प्रॉपर्टी, रूल ऑफ 0 हमने 4th प्रॉपर्टी देखा था। अब हम चलेंगे यहाँ पे 6th प्रॉपर्टी को देखने के लिए, और ये जो 6th वाला प्रॉपर्टी है वो एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूटिविटी है। यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ब्यूटिविटी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन, ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड सब्ट्रैक्शन फॉर रेशनल नंबर, फॉर रेशनल नंबर। एग्जैक्टली अब इतना बड़ा जो है वो आपका प्रॉपर्टी ही है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बेटा बांटना। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे तुम्हारे घर में मिठाइयाँ आती है तो वो क्या होते हैं कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिनको जिनको मिठाई पसंद होती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, मल्टीप्लीकेशन को बांटेंगे। ठीक है, किस में, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इन बातों को यहाँ पे अच्छे से समझो। ठीक है, समझ लोगे, ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कहना का मतलब ये है कि सपोज दैट मैंने ऐसे लिख दिया ए इंटू बी प्लस सी, ये देखो एडिशन है ना, और इस पूरे ब्रैकेट के साथ एक ही हमने क्या कर रखी है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रखी है, मल्टीप्लाई कर रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि एडिशन को, इस मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस एडिशन में। ठीक है, और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन यहाँ पे समझो कि हम क्या करेंगे, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो क्या लिखाएगा, ए इंटू बी, ए बी हो जाएगा,
प्लस है तो यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, फिर ए को सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मल्टीप्लाई दैट मीन्स कर देंगे, तो ए इंटू सी हो जाएगा। देखो अभी ये एक ही बार मल्टीप्लीकेशन है, बट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये अलग अलग दो जगह मल्टीप्लीकेशन हो गया, यानी मल्टीप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो उसी तरीके से हमें एडिशन में देख लिया, तो अब हमें सब्ट्रैक्शन में भी देखना पड़ेगा, ए इंटू बी माइनस सी। अब ये हो गया, ये देखो ये वाला जो कहानी है ना, ये एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है। ये क्या अब करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ए बी हो जाएगा, अच्छा माइनस है तो माइनस देंगे, और ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अच्छा देखो ना, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस एग्जैक्टली माइनस होगा ना, तो ये बात क्लियर हो गया है। अच्छा सुनो, यही दो बातें हैं जिसको हमें उल्टे तरीकों से भी देखना पड़ता है। सपोज दैट के अगर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है, देन एक जगह कंबाइन भी कर सकते हैं। हम दोनों में ए है बेटा, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो हम कॉमन ए निकाल लेंगे, फिर इसमें क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो क्वेश्चन ये रहा कि फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज करके हमें सॉल्व करना है 7/5 इंटू -13/12, ठीक है, ब्रैकेट में दे देते हैं और इन दोनों को यहां मिडिल ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, फिर प्लस का साइन देते हैं एंड लिखते हैं 7/5 और इंटू 5/12, और फिर इन दोनों को भी हम लोग ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखना बेटा, बात ऐसी है तुम्हें सॉल्व करने के लिए कि 7/5 मल्टीप्लाई है इसके साथ और 7/5 मल्टीप्लाई है इसका साथ, इसका मतलब ये 7/5 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो हमें क्या करना है ना, कि ये उल्टा हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये a को मल्टीप्लाई है b के साथ, a को मल्टीप्लाई है c के साथ, यानी a को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। यानी हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से a को कॉमन निकाल कर करके फिर b प्लस c कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही करने वाले हैं अभी हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना, हम 7/5 को दोनों में से कॉमन निकाल लिया बेटा, यहाँ भी 7/5 था, ठीक है, और यहाँ भी 7/5 था, निकाल लिया कॉमन। तो अब जो बचेंगे उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या बच गया बेटा, तो इस वाले में से 7/5 निकल गया, तो -13/12 बचा, ठीक है, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। 7/5 तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा 5/12। लो भैया, अब ऐसे कर करके मुझे सॉल्व कर लेना है। अब आगे की कहानी तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा, इस 7/5 को रहने दो और नीचे 12 12 है, तो बेटा एलसीएम 12 हो जाएगा, ऊपर -13 और प्लस में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 7/5 और कोई साइन नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन का साइन है, -13 और 5 डिफरेंट साइन है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बेटा 8 आएगा, ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे माइनस है, तो -8/12 आ जाएगा, ठीक है, -8/12 आ गया। अब इस -8/12 को आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली सॉल्व कर कर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो तो कोई कटने वाला है, कोई कटने वाला है कि नहीं, एग्जैक्टली यहाँ पे ये 8 एंड 12 कट जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे 4 से 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, तो फाइनली जो आया उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं 7/5 में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, -2/3 से। तो -2/3 से बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, तो 7 2 ज़ा 14 यानी -14 आएगा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, तो -14/15 ये एग्जैक्ट तुम्हारा आंसर हो गया। तो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज करना आ गया, और अगर ऐसा होता देन हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते थे। तो एग्जैक्टली अब तुम बेटा इस पोजीशन पे पहुंच गए हो, तो एक्सरसाइज 1.1 अब तुम बना सकते हो। अब जो हम नेक्स्ट सेशन लेकर के आएंगे उसमें एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे होंगे। तो तुम्हें क्या करना है ना, कि पहले सॉल्व करके रखना है, देन हमारी जो लेक्चर आएगी उसको देख कर करके अपने नोट्स से अपने सॉल्यूशन से मैच करना है कि मैंने सही किया या फिर नहीं किया। क्योंकि ये वाला जो एक्सरसाइज है ना, इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का यूज है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी ही नहीं,
तुम्हारे जो भी स्कूल के बुक्स हैं उसमें रेशनल नंबर्स जो दिए होंगे, तो इस कॉन्सेप्ट पे जितने सारे क्वेश्चन है वो सब बन जाएंगे, उसको भी बना लेना। चलो ठीक है, तो हम आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। तुम अगर नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड कोऑपरेट करना। चलो ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।